गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। बच्चों चलो जल्दी आ जाओ, सभी लोगों को स्वागत है एक नई और भी वीडियो के साथ। बच्चों चलो आ जाओ बच्चा, ये हम 10th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कौन सा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का विश्लेषण करेंगे। बच्चों क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे और जानेंगे इस चैप्टर में है क्या क्या महत्वपूर्ण, क्या क्या है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, है ना, कैसे कैसे उन सवालों को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है ना, इस तरह हमको क्या करना है, बढ़िया तरीके से चैप्टर का अध्ययन कर लेना है। ठीक है ना बच्चों, बढ़िया एकदम बिंदास तरीके से क्लास में इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों, है ना। चलो तो क्या चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण बच्चा। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी बात, रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का नाम है हमारे। ठीक है ना, तो दो चर वाले मतलब चर कितने होंगे समीकरण में, दो होंगे। जैसे x प्लस वाई दो चर हो गए, रैखिक समीकरण की बात कर रहा है, रैखिक समीकरण की बात कर रहा है बच्चा। तो पावर क्या होगी, पावर क्या होगी बच्चा, पावर क्या होगी, पावर एक होगी। ठीक है ना, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये हो गया मेरा दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अगर युग्म की बात करता है तो क्या करेंगे, a1 b2 a1 b1 कर देंगे इसको, और ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या 0। ये हो गया मेरा क्या, दो चर वाले, एक चर दो चर, दो चर वाले क्या रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया बच्चों। ठीक है ना, इसी को मानक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमारे पास दो समीकरण दिया गया हो, 4x प्लस 3y है ना प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहां पे दिया हो 5x है ना प्लस 3y प्लस क्या 2 बराबर 0। अगर मुझे इसमें a1 b1 की वैल्यू निकालनी हो तो इन समीकरण से क्या करूंगा, तुलना कर दूंगा, क्या करूंगा, तुलना कर दूंगा, तो निकल के आ जाएगा क्या बच्चों, a1 बराबर क्या, a1 बराबर 4 और b1 बराबर कितना 3। ठीक है, और c1 बराबर क्या बच्चों, c1 बराबर क्या बच्चों 4। ठीक है, इसी तरह हम a2 b2 की तुलना कर लेंगे बच्चों, एकदम आसान सा सवाल है। ठीक है ना, और इसी के सहारे बेटा हमारी रेखाएं तीन टाइप की होती हैं, क्या तीन टाइप की, जैसे दो रेखाएं हो गई तो तीन टाइप की रेखाएं होंगी, कौन कौन सी, जैसे एक रेखा हो गई, ये दो रेखाएं हो गई। ठीक है ना, दो रेखाएं तो क्या करेंगी, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और जो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो उन क्या एक जगह पे कट करेंगी, तो यही क्या होता है, इसका हल कितना होगा, अगर पूछा जाएगा हल क्या होगा तो हल एक होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे कट कर रही है। और बच्चा दूसरी क्या हो सकती है, समांतर हो सकती है, तो समांतर कहीं कट नहीं कर रही, जब कट नहीं कर रही तो अनेक हल हो जाएंगे, क्या अनेक हल हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। एक क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बच्चा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है ना, और दूसरा क्या हो गया बच्चा, समांतर रेखाएं, कौन सी रेखा, समांतर रेखाएं। और तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, तीसरा हो जाएगा हमारा, है ना, संपाती रेखाएं, कौन सी रेखाएं, संपाती रेखाएं। ठीक है ना, अब संपाती रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं, क्या एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो बच्चा देखो यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी हर जगह कट कर रही है, तो क्या अपरिमित रूप से क्या होते हैं बच्चा, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से क्या बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्या अनेक हल होते हैं बच्चों, अनेक हल होते हैं। ठीक है ना बच्चों, इसमें देखेंगे पीछे क्या, पीछे देखेंगे क्या बच्चों, अनेक हल नहीं, एक बार भी नहीं कट रहा, एक बार भी ये नहीं कट रहा, तो कोई हल ही नहीं होगा इसका, क्या कोई हल ही नहीं होगा, एक बार भी नहीं कट किया इसका मतलब कोई हल नहीं, क्या कोई हल नहीं बच्चा। अगर मैं इसका बीजगणितीय फॉर्म देखूं, अगर मैं इसका बीजगणितीय फॉर्म देखूं तो समांतर रेखा जिसके लिए कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखा में क्या बीजगणितीय रूप बनेगा, है ना, क्या बनेगा बच्चा, जल्दी से बता, क्या बनेगा बच्चा, क्या बनेगा, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, c1 बाई c2। ठीक है ना, ये डज नॉट इक्वल टू पे रहेगा, इसका क्या कोई हल नहीं बच्चा, कोई हल नहीं। एग्जाम में पूछ लेगा रेखा समांतर है तो उसके कितने हल होंगे,
तो बता दोगे एक भी हल नहीं होगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। उसके बाद तो आ जाती है हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं, देख लेते हैं क्या प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का क्या होगा बच्चा, प्रतिच्छेदी रेखाओं का फिर आ जाएगा क्या बच्चा मेरे पास, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं बच्चा, संपाती रेखाओं में क्या होता है बच्चों, संपाती रेखाओं में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है ना बच्चों। प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है बच्चों, ये हो जाता है क्या हमारा, ये हो जाती है हमारी संपाती रेखाएं। ठीक है ना, संपाती रेखाएं। अब जो है ये जो समीकरण युग्म बनते हैं, ये जो समीकरण युग्म बने हैं बेटा, ये समीकरण युग्म जो बने हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे पास ये दो समीकरण हो गए, दो समीकरण हो गए, तो इनको हल करने की कुछ विधियां होती हैं। क्या होती हैं, हल करने की विधियां होती हैं। तो हल करने की, समीकरण को हल करने की विधियां पढ़ेंगे। कौन कौन सी, समीकरण को हल करने की विधियां, हल करने की विधियां क्या पढ़ेंगे बेटा, हल करने की विधियों में, हल करने की कौन कौन सी विधियां होगी जानेंगे, और उन विधियों को एकदम डिटेल से कैसे हल करेंगे क्लास में चर्चा करेंगे बच्चा। कौन सी विधि, एक हो गई प्रतिस्थापन विधि, कौन सी बच्चा, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना, दूसरी हो गई क्या बच्चा, दूसरी हो गई क्या, विलोपन विधि। क्या, विलोपन विधि। तीसरी हो जाती है क्या बच्चा, तीसरी हो जाती है क्या, तीसरी हो जाती है वज्र गुणन विधि। क्या बच्चा, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है ना, गुणन विधि। अब बच्चों एक चीज और, इन सब विधियों के माध्यम से हम लोग क्या हल निकालेंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि ये जो इक्वेशन दिए गए हैं इस पे जो है कैसे जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करके उनके पॉइंट्स को लाइंस पे, जैसे ये लाइन हो गई, जैसे हमारे पास क्या 2x + y एक इक्वेशन है बराबर 1। ठीक है ना, ये दिया गया है, और क्या है, इसको नंबर लाइन पे लाना है। तो कैसे करेंगे, इन सभी को जो है ये 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होती है ना बच्चा, ये 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होती है, 1 -1 -2 -3। ठीक है ना बच्चों, ये x डैश होती है, ये y होती है, ये y डैश होती है, ये x होती है। कैसे कैसे इस पे से बिंदु निकाल के कैसे इसमें रेखा खींचनी है, सभी चीजों का अध्ययन हम लोग क्या करेंगे, क्लास में करेंगे बच्चों, और क्लास में करेंगे। ठीक है ना, बड़े बढ़िया और बेहतरीन तरीके से बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बेहतरीन तरीके से रहिए, और मिलते हैं अगली ओवरव्यू वीडियो में। चलते हैं बच्चा, तब तक के लिए बाय बाय सभी को। चलो बच्चा, ठीक है ना, चलो फिर क्लास को अगले जो है क्या अगली ओवरव्यू वीडियो में सभी लोग मिलेंगे और बढ़िया से चैप्टर को डिस्कस करेंगे, और ठीक है ना, चलो।